देखो बेटा, क्वेश्चन है लेट a -1, 0 and b 3, 0 and pq be the any line passing through 4, 1 having slope m. Find the range of m for which there exist two points on PQ at which AB subtend a right angle. हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन बोला है? A and B are the 2 points and PQ be any line passing through the 4, 1. AB 2 पॉइंट है और एक PQ लाइन है जो 4, 1 से पास हो रही है, उसका स्लोप m है, फाइंड द रेंज m for which there exist 2 points on PQ at which AB subtend right angle. देखो बेटा, पहले ना सर्कल, पहले देखो, अब यहां से ना कहीं सर्कल का जिक्र नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें कि सर्कल के लिए कुछ बोला ही नहीं गया, तो हम पहले ना ये कैसे मान लें कि ये सर्कल की बात कर रहा है। सुनो ध्यान से, इसने बोला कि 2 पॉइंट है ए बी, मैंने ऐसे लिख लिया, ये 2 पॉइंट है ए बी, एक ये रहा और एक ये रहा। ए है -1, 0 और बी है बेटा 3, 0। ठीक है, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जो 4, 1 पॉइंट से पास हो रही है। तो पहले मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ पी क्यू की, इधर निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ पी क्यू y - y1 स्लोप x -4। ठीक है, तो ये mx - y 1 - 4m = 0। ये पी क्यू की स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने बना ली चलो ऐसे, ये पी क्यू है। अब दोबारा पढ़ो, ए बी 2 पॉइंट है, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1। 4, 1 और स्लोप का मामला खत्म कर लिया मैंने यहाँ से। फाइंड द रेंज ऑफ द एम फॉर विच देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट ऑन पी क्यू पर 2 पॉइंट है। सपोज मैंने बोल दिया सी डी, 2 पॉइंट है ये सी डी, एट विच ए बी सबटेंड राइट एंगल, जहां से जो ए बी है ना, ये ए बी इन दोनों पॉइंट पर राइट एंगल बनाता है। ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, समझे? तो किसी लाइन के थ्रू किसी पॉइंट पर राइट एंगल कहां बनता है? सेमी सर्कल में। इसको अब ऐसा बनाते हैं, इसका मतलब ये ए बी पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है। ये 2 पॉइंट, ये पी क्यू लाइन है, ये सी डी पॉइंट है। तो देखो यहां पर राइट एंगल या यहां पर राइट एंगल। ठीक है, इसका मतलब सर्कल कहां से पास हो रहा है? इन 2 पॉइंट से, यानी ए बी इसका डायमीटर, ए बी इसका क्या है? डायमीटर। ए बी इसका डायमीटर है, इतना समझ आ गया? ए बी इसका डायमीटर है। ठीक है, अब क्या बताना है? एम का वैल्यू बताना है। एम का वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? इसकी क्वेश्चन है mx - y + 1 - 4m =
0। अच्छा, एक चीज मैं ये देख सकता हूँ, ये सेंटर है, सेंटर क्या है मेरा, सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, -1 3 1,0। यहां से इसके ऊपर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप एक चीज कर सकते हो कि अब ये जो CD क्या है, इसके लिए कॉर्ड है, CD क्या है, कॉर्ड है। तो इस सिचुएशन में हमने पढ़ा हुआ है, व्हेन द स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कल इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, देन द रेडियस मस्ट बी ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर लेंथ। रेडियस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और रेडियस क्या है, रेडियस क्या है इसकी, रेडियस बताओ, रेडियस निकाल सकते हैं, कितना है 2, रेडियस कितना है 2 इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, किस पॉइंट से, 1,0 से, x का वैल्यू तो m प्लस 1 माइनस 4m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। समझ आया, ठीक है बेटा। तो 2 इज ग्रेटर देन कितना हुआ, 1 माइनस 3m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा ये, 4 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 9 m स्क्वायर माइनस 6m। सबको तो ले जाए 5m स्क्वायर और माइनस 6m माइनस 3 इज लेस देन 0। तो 15 का फैक्टर 6 आ जाए, 15 के फैक्टर से 6 आ सकता है क्या, आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो चेक कर लो कि जो बोलते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है डिस्क्रिमिनेंट से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ 36 प्लस नहीं होगा, अरे बेटा 36 4ac प्लस हो गया, पॉसिबल है। तो वैल्यू निकाल लो, क्या की वैल्यू आएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर डी कितना है डी 36 प्लस 50 60 अपॉन 10। तो m का वैल्यू 6 प्लस माइनस 96 को हम क्या ले सकते हैं, 16 6 यानी 4 रूट 6 अपॉन 10। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 बाय, अरे सॉरी भाई 3 3 3, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो हमारे पास इक्वालिटी है, ये क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है, m इज बिटवीन छोटी वैल्यू और 3 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5। आंसर नोट करिए अभी। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 is described in a variable triangle OAB. Described in a variable triangle OAB. Sides OA and OB lie along the x-axis and y-axis respectively, where O is origin. Find the locus of midpoint of side AB. साइड AB का
मिड पॉइंट का लोकस बताना है। देखो देखो बेटा, इक्वेशन है सर्कल की, ठीक है। सेंटर क्या है इसका 2,2, रेडियस क्या है 4 + 4 - 4 2, g² f² - 6, ठीक है। अब इसने बोला है ये जो सर्कल है ना, एक ट्राइंगल है ओ ए बी, ओ ये रहा ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल है ए बी, इसके अंदर बन रहा है, ठीक है बेटा। सेंटर ये रहा 2 2, रेडियस 2। अब एक चीज देखो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अगर मेरे पास इसकी इक्वेशन आ जाए, ठीक है ना, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, इंटरसेक्ट फॉर्म। इसने इसका मिड पॉइंट का वो पूछा है लोकस, और वो जो इसका ए और बी का मिड पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे सर्कल मूव करेगा, वेरिएबल लाइन है ना, सॉरी, इसने बोला कि ये जो लाइन है ये वेरिएबल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ये लाइन अगर ऐसे स्लाइड करेगी तो सर्कल थोड़ा इधर बनेगा, अगर वो ऐसे स्लाइड करेगी थोड़ा सा अलग बनेगा, तो यानी जैसे जैसे लाइन स्लाइड कर रही है ना ऐसे ऐसे, तो ये जो मिड पॉइंट है वो भी चेंज होगा, समझ आया। अभी मैं बोल देता हूं कि ये वो पॉइंट है जिसका मेरे को लोकस बताना है एच के, लोकस वाले पॉइंट को हम एच के लेते हैं, राइट। तो ये अगर मैंने लेंथ इसकी ए ली, ये बी ली, इंटरसेक्ट फॉर्म, तो इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, x/a + y/b = 1। तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा a,0, और ये वाला पॉइंट क्या है 0,b। तो ये a क्या होगा, a अगर मैं a निकालता हूँ, क्या क्या तरीका मालूम है आपको, इसके डबल में से इसको माइनस करो, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 2h, और b का वैल्यू इसके डबल में से इसको माइनस करो 2k, a और b का वैल्यू आ गया, तो x/2h y/2k = 1। किसकी क्वेश्चन है ये, किसकी क्वेश्चन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। अब इस अगर ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, अब ये देखो स्ट्रेट लाइन और सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, टच कर रहे हैं। अब ये नहीं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर है मिड पॉइंट, जैसे जैसे वेरिएबल लाइन होगी तो सर्कल भी आगे पीछे मूव करेगा और ये लाइन भी स्लाइड करेगी, बोला हुआ है इसने, ठीक है बेटा। तो उस मोमेंट पे क्या है, मैं क्या लगाने वाला हूँ, रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे सेम। रेडियस कितना है बेटा 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से 2,2, तो x का वैल्यू y का वैल्यू 2, तो 2/2h 2/2k -1 अपॉन √, x का कोफिशिएंट 1/4h², 1/4k²। समझ आया। यहां से स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा बेटा ये 4, 1/4h², 1/4k² = 1/h + 1/k - 1 का स्क्वायर। बोलो समझ आया। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना है बेटा ये 1/h², 1/k² = 1/h², 1/k², a² b² + c² + 2ab 2/hk, फिर -2/h -2/k। समझ आया। तो यहां से ये कैंसिल, क्या बचा 2/hk, 2/h -2/k + 1 = 0। एलसीएम ले लें h के, तो यहाँ कितना आएगा ये 2 - 2k - 2h + kh = 0। जब भी हमारे पास लोकस निकल जाता है तो h और k को x y से रिप्लेस कर देते हैं, h का वैल्यू x, तो xy -2x - 2y + 2 = 0। आंसर नोट करो, ठीक है बेटा। अच्छा, वहां पर आंसर थोड़ा सा अलग दिया है, वहां पर आंसर अलग दिया है थोड़ा सा, क्या दिया है वो और समझ लो। उसने क्या किया वहां पर, ये जो 2 है ना, 2 क्या है देखो रेडियस, 2 क्या है रेडियस, उसको यहां से क्या किया है h,
x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, उससे निकाला हुआ है और बड़ा किया हुआ है थोड़ा सा, कोई जरूरत नहीं है, हमारा ये सही है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो बेटा हमारे पास सर्कल है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सेंटर 0 0, पढ़ लिया? ठीक, देखो बेटा ये दोनों टेंजेंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये तो मना क्यों कर रहे थे, नहीं पढ़ा था? चलो कोई बात नहीं, देखो ये क्या है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट है, सपोज x1 y1, तो मुझे p पॉइंट x1 y1 से लेंथ ऑफ टेंजेंट pa और pb का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, रेडियस, ये डिस्टेंस कितना होगा, OP अंडर रूट x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो PA ये राइट एंगल है, तो इसके लिए क्या है, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये वाला, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट AP इक्वल्स टू अंडर रूट OP का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, AP लेंथ ऑफ टेंजेंट, OP क्या है, OP ये रहा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये रहा, तो हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है उसको S करेंगे, जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए निकालते थे, एक साइड करेंगे, उसमें जो भी गिवन पॉइंट है वो डालो, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये S1 आ गया, ये और ये क्या है सेम, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, अंडर रूट S1। अगर इक्वेशन ऐसे भी दी है, अगर इक्वेशन ऐसे भी दी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पर AP अंडर रूट S1 बोले तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, इस तरीके से निकालते हैं, समझ आया? ठीक है, अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम, तो ये कुछ पूछने की बात थी ऐसे? समझ आ गया, समझ आ गया समझ में? इतना है, नोट करो। सीकेंट ऑफ सर्कल, सीकेंट ऑफ सर्कल कौन पूछ रहा है? तू तो वीडियो देख रहा था ना, वीडियो में ऐसे ही हो जाता होगा। देखिए सीकेंट ऑफ द सर्कल, देखो बेटा हो सकता है कि वे सर्कल इस तरीके से हो, एक सीकेंट ये है, एक सीकेंट ये है, इसने सर्कल को A और B और इसको C और D और ये वाला पॉइंट P है, या फिर हो सकता है कि एक सीकेंट ये है, एक सीकेंट ये P A B C D, समझ आया? तो इसमें एक ये तुमने ज्योमेट्री में पढ़ा था 9th 10th में कभी, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स में, तो इसमें होता है कि जब भी दो सेकेंड इंटरसेक्ट करेंगे इंटरनली या एक्सटर्नली, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, क्या होगा बेटा, पी ए
इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। दोनों ही केसेस में देखो, पी पॉइंट जहां से इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से ए तक का लेंथ इंटू बी तक का लेंथ। एक सीकेंड के दो पार्ट हुए, ए बी है सीकेंड है, ठीक है, उसके दो पार्ट हुए पॉइंट पी के थ्रू, पी ए और पी बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पी डी और पी सी के इक्वल। यहां से भी देख लो, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी। समझ आया? अच्छा, अब अगर ऐसे हो जाए, ये सीकेंट है ए बी और एक टेंजेंट है, सीकेंट एंड टेंजेंट दोनों एक ही पॉइंट पर, मतलब एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं पी पॉइंट पर। तो मैं कह रहा हूं ये जो टेंजेंट है ना, अब अगर सब थोड़ी देर पहले सीकेंट था पी सी पी डी, पी सी पी डी, अब यहाँ पे ये पी सी और पी डी दो पॉइंट थे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट थे, तो मैं इसको नीचे लेकर गया तो वो जो सी और डी वो कॉमन हो गए, कोइंसाइड कर गए। समझ आया? तो अब अगर मैं इससे पहले वाला फोटो देखूं, ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, ये पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, लेकिन इस मोमेंट पे पी सी और पी डी सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा पी सी, तो पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, नोट करो। समझ आया? क्वेश्चन लिखिए। The length of the tangents from point P 1 comma minus 1 and Q 3 comma 3 to the circle are under root 2 and under root 6. Then find the length of tangent from R minus 1 comma minus 5 to the same circle. कर सकते हो? हाँ जी, ये है। देखो भाई, अगर सर्कल की इक्वेशन ये है, ठीक है, उसको मैंने ऐसे बोल दिया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट S1 रूट 2 अंडर रूट S2 रूट 6, इसका मतलब S1 कितना है 2, S2 कितना है 6। समझ आया? S1 कितना है 2, तो S1 क्या होगा, S1 किस पॉइंट से है 1 माइनस 1, कितना होगा बेटा 1 1 2 2G 2F प्लस C इक्वल्स टू 2, तो 2G माइनस 2F प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है 3 3 9 9 18 6G 6F प्लस C इक्वल्स टू 6, तो 6G प्लस 6F प्लस C कितना हुआ 12। ये सेकंड हो गया। अब मेरे को चाहिए अंडर रूट S3 या S3 चाहिए, S3 निकालने पहले चलो। S3 क्या होगा इस पॉइंट से 1 प्लस 5 माइनस 2G 1 प्लस 25 माइनस 2G माइनस 10F प्लस C, ये मेरे को चाहिए बेसिकली। तो 26 माइनस 2G माइनस 10F प्लस C ये चाहिए। तो एक काम करें, इन दोनों इक्वेशन से G और F की वैल्यू निकाल लें। पहले इसको देखो, G माइनस F प्लस C बाई 2 इक्वल टू 0,
g प्लस f प्लस c बाय 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करें f से f कैंसिल कितना है बेटा ये 2g प्लस c बाई 2 प्लस c बाय 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। 2g ये 3 प्लस 1 4 यानी 2 बाय 3c प्लस 2 इक्वल टू 0। और 2g पूरा चाहिए मेरे को, या g का वैल्यू क्या हो जाएगा g का वैल्यू हो गया -1 माइनस सी बाई 3। ठीक है बेटा, इसको यहां पुट करने से बेटर है कि मैं ऐसे कर लूं, इस बार ही कैंसिल कितना हो बेटा ये 2f। ठीक है, c बाय 6 माइनस c बाय 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2f ये 3 हुआ ना, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 6 माइनस c बाय 3 प्लस 2 तो f c बाय 6 प्लस 1, f का वैल्यू 1 माइनस c बाय 6, f और g का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, s3 क्या जाएगा 26 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा बेटा ये -1 प्लस। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ डाला, -2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 और प्लस 2c बाय 3। f का वैल्यू यहाँ डालिए प्लस 10 माइनस 5c बाय 3 प्लस c, ये निकालना है। तो s3 कितना हुआ बेटा 38, ये 2c बाय 3, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस c, ये मिला के कैंसिल। s3 कितना आया 38। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है अंडर रूट s3 यानी अंडर रूट 38। नोट करिए, समझ आया। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस of the line, find the least distance of the line 8x minus 4y plus 73 equal to 0 from the circle 16x square 73 from the circle 16x square 16y square 48x 8y minus 43 equal to 0। अरे भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सर्कल, तो पहले तक कुछ लोगों को ये देख लेना चाहिए, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं 2 5 ठीक है। देखो बच्चे ये भी सोचते हैं कहीं टच कर रहा हो तो लीस्ट डिस्टेंस 0 हो गई, टच कर रहा होगा तो लीस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 0। भाई डिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन से सर्कल का डिस्टेंस समझ गए, और इंटरसेक्ट करने का मतलब नहीं बनता है, नहीं नहीं, तो इस तरह से है ये। ठीक है, सेंटर क्या इसका, सेंटर निकालिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x y बाय 2 43 बाय 16 इक्वल टू 0। सेंटर हो गया बेटा -3/2 1/4, रेडियस 9/4 1/16 प्लस 43/16, तो 9 4 जा 36 37 80 अपॉन 16 कितना हुआ
√5, रेडियस हो गया √5। तो सेंटर है बेटा -3/2 से 1/4। अब ये देखो, मुझे तो ये मेरे को मालूम है, मैं CM निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे तो ये AM चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ही तो होगा। तो AM इक्वल्स टू CM माइनस R। CM क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस R। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एक स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट डालो, 8 इंटू -3/2 -4 इंटू 1/4 प्लस 73 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², 16 माइनस √5 -12 -1 -13 60 अपॉन √80। इसे क्या लिखेंगे? 4√5। कितना आ जाएगा? 15। उसे क्या लिखेंगे भैया? सॉरी 15 है ये, हाँ। 15 अपॉन √5 माइनस √5, 3√5 माइनस √5, 2√5। मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 2√5। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो तो 0 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from the point 5, 3 to the circle x² plus y² plus 2x plus ky plus 17 equal to 0 is 7, then find the value of k। करिए। हाँ जी, कितना बेटा? √S1 कितना है? S1 कितना होगा? 49। किस पॉइंट से? 5, 3। 25 प्लस 9 प्लस 10x प्लस 3k प्लस 17 इक्वल टू 49। तो 34, अरे x का वैल्यू नहीं डाला मैंने, डाल तो दिया। 51। कितना हुआ बताइए? 34, 44, 44 हुई, 61। तो 3k इक्वल्स टू -12, k का वैल्यू -4। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल इज 4 यूनिट। अब देखो, दोनों सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये, दोनों का सेंटर 3, -2, 3, -2। तो बड़े वाले, अब इस वाले का जो रेडियस है, रेडियस कितना है? √5 है। छोटे वाले का रेडियस कितना है? केवल r। तो बड़े वाले से किसी भी पॉइंट से इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट ऐसे क्या है? ये P ले ले, इसको A ले ले। तो AP कितना है? AP 4 यूनिट है। मैंने ये वाला पॉइंट x1 y1 ले लिया। मैंने वाला पॉइंट क्या ले लिया बेटा? x1 y1। समझ आया? तो आप इसको यहां देखिए, ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये इसके लिए क्या है? h, ये r, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1। √S1 किसका? इसका। अच्छा, ये √S1 ही तो दिया है मेरे को ना, ठीक है।
तो अब अंडर रूट S1 का स्क्वायर यानी S1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। तो S1 कितना आया 4r स्क्वायर। S1 कितना आया 4r स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो नहीं क्या दिया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है 4 यूनिट। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 1, आर का वैल्यू प्लस माइनस 1 यानी 1, आर का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये बाहर वाला रेडियस कितना है बेटा √5, अंदर वाला कितना है 1। मुझे इस वाले रिंग का एरिया चाहिए, क्या होता है एरिया पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। पाई r2 कितना है √5 यानी 5, r1 कितना है 1, कितना हुआ ये 4 पाई। 16 पाई कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया हमने। आर स्क्वायर, अरे ये 16 था, ये S1 है ना, ये इसका स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा बेटा ये 4 यूनिट। 4 से ये कितना आया 4, कितना आया बेटा ये 2, आर की वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये कितना हो गया 2√5 और ये 2। तो 2√5 का स्क्वायर 4 5 20, 20 माइनस 4 कितना हुआ 16। ठीक है, नोट करिए।